मूंग की खेती खरीफ, बसंत, ग्रीष्मकालीन मौसम में की जाती है। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। फल के पकने के समय साफ और खुश्क मौसम की आवश्यकता होती है। वहीं पकाव के समय वर्षा नुकसानदायक होती है। मूंग की खेती हेतु समुचित जल निकास वाली दोमट तथा हल्की दोमट भूमि सबसे उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती में अधिक सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं ग्रीष्मकालीन मूंग की बिजाई के लिए कौन सी है मुख्य किस्में। हरियाणा प्रदेश के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ग्रीष्मकालीन मूंग की बिजाई के लिए अनुमोदित की हुई है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहली किस्म है MH 318। इस किस्म को राज्य के सभी क्षेत्रों में खरीफ, बसंत और ग्रीष्मकालीन मौसम में बिजाई हेतु अनुमोदित किया जाता है। यह कम समय लगभग 60 दिन में पकने वाली किस्म है। पीले पत्ते वाले मोजेक वायरस रोग और पत्तों के धब्बों का रोग और जलयुक्त झुलसा रोग के लिए मध्यम रोगरोधी है, जिसके दाने आकर्षक, चमकीले, हरे और मध्यम आकार के होते हैं। इसकी बसंत और ग्रीष्मकालीन में औसत पैदावार 4.0 और 4.78 क्विंटल प्रति एकड़ है। दूसरी किस्म है MH 421। इस किस्म को भी राज्य में सभी क्षेत्र में खरीफ, बसंत और ग्रीष्मकालीन मौसम में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। यह किस्म बहुत कम समय यानी 60 दिन में ही पककर तैयार हो जाती है। इसकी फलियां झड़ती नहीं है। यह पीले पत्ते वाले मोजेक वायरस रोग और पत्ते के धब्बों का रोग और जलयुक्त झुलसा रोग के लिए अवरोधी है। इसका दाना आकर्षक और चमकीला और हरा, साथ ही मध्यम आकार का होता है। ग्रीष्मकालीन में औसत पैदावार 4.0 और 4.8 प्रति क्विंटल एकड़ है। तीसरी किस्म है बसंती। इस किस्म को राज्य के सभी क्षेत्रों में खरीफ और बसंत मौसम में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। ये लंबी बढ़ने वाली किस्म है। इसका दाना अत्यधिक स्वादिष्ट और आकर्षक के साथ अधिक प्रोटीन वाला होता है। इसकी 90% फलियां एक साथ पक जाती हैं। ये लगभग 65 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार 6 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ग्रीष्मकालीन मूंग की बुवाई का समय। ग्रीष्मकालीन मूंग की बिजाई का उत्तम समय पूरा मार्च है। इसके बाद इसकी बिजाई ना करें, वरना मानसून के आने से पहले फसल की कटाई नहीं हो सकेगी और मानसून की वर्षा में इसके नष्ट हो जाने का डर रहेगा। बिजाई के लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ डालें। ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए राइजोबियम टीके के बीज का ही करें उपचार। मूंग के लिए राइजोबियम कल्चर के टीके विश्वविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजी विभाग और किसान सेवा केंद्र से प्राप्त किए जा सकते हैं। एक टीका प्रति एकड़ बीज के लिए पर्याप्त है। एक खाली बाल्टी में 2 कप पानी में 50 ग्राम गुड़ घोलिए। 1 एकड़ में बीज पर गुड़ का घोल डालें और ऊपर से राइजोबियम का टीका छिड़कें। बीजों को हाथ से अच्छी तरह मिला लें और बिजाई से पहले बीज को छाया में सुखा लें। जड़ गलन की रोकथाम के लिए बीज से पहले 4 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज की दर से सूखा बीजोपचार करें। तो चलिए जानते हैं आखिर कैसे की जाए ग्रीष्मकालीन मूंग में सिंचाई। ग्रीष्मकालीन मूंग में पलेवा के बाद पहली सिंचाई बिजाई के 20 से 25 दिन बाद करें और इसके बाद ही सिंचाइयां 10 से 15 दिन बाद आवश्यकता अनुसार करें। क्या है निराई और गुड़ाई का सही समय? खपतवारों की रोकथाम करने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पहली निराई 20 से 25 दिनों बाद और दूसरी निराई 30 से 35 दिनों बाद जरूरी है। यदि खेत में पौधा ज्यादा हो तो पौधे से पौधे का अंतर 10 सेंटीमीटर रखकर छिड़काई करें। अब आखिरी में जानते हैं ग्रीष्मकालीन मूंग के रोग। ग्रीष्मकालीन मूंग में साधारणतः किसी रोग या कीट की कोई समस्या नहीं होती, किंतु जड़ गलन का प्रकोप कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। इसमें रोगी पौधे पीले व सुकड़े दिखाई देते हैं। रोग की आवश्यकता होने पर सारा पौधा नष्ट हो जाता है। इसलिए ग्रीष्मकालीन मूंग में जड़ गलन रोग से बचाव के लिए 4 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज की दर से सूखा बीजोपचार जरूर करें। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।